Good morning, students. In last lecture, we have discussed about the effective nuclear charge, atomic size, है ना। आज हम बात करेंगे बेटा आयनाइजेशन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की। देखो आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड क्या करने के लिए? टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। क्या करने के लिए? टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। लेकिन कहाँ से? फ्रॉम न्यूट्रल गैसीसियस एटम। कि क्या? कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल गैसीसियस एटम। बेटा एटम क्या होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए। और किस फॉर्म में होना चाहिए? गैसियस फॉर्म। फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ, मान लो आपके पास सोडियम एटम। अब सोडियम तो किस फॉर्म में होता है? सॉलिड में। तो पहले आपको जो एनर्जी देनी पड़ेगी, जो हीट देनी पड़ेगी, वो किसके लिए बेटा? कि सोडियम किस में चला जाए? सॉलिड से गैस फॉर्म में। तो यहाँ पर जो ये वाली एनर्जी आपने दी, ये वाली हीट जो आपने दी, ये कभी भी आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर कंसीडर नहीं होगी। कौन से आयनाइजेशन के अंदर कंसीडर होगी? कि जब Na यानी कि सोडियम न्यूट्रल एटम है, गैस की फॉर्म में है। अब जो हम एनर्जी लगाएंगे, जो हम हीट देंगे, क्या करने के लिए? इसको आयनाइज्ड करने के लिए, मीन्स इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। अब क्या कहा हमने? कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल गैसीसियस एटम। तो ये जो एनर्जी यहाँ पर लगी है, ये हमारे पास क्या कहलाएगी बेटा? आयनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब एनर्जी। ठीक है। अब कहता है कि फिर वही सेम केस कि लेफ़्ट टू राइट क्या होना है, अप टू डाउन क्या होना। देखो बेटा लेफ़्ट टू राइट जाते हो, मैंने कहा था इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। और अगर इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया, मीन्स पॉजिटिव चार्ज की जो पकड़ है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, वो क्या हो गई बेटा? ज़्यादा हो गई। तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा? डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो लेफ़्ट टू राइट जाते हुए क्या होगी? आयनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज। और अप टू डाउन जाओगे तो आयनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज। क्योंकि ऊपर से नीचे सेल का साइज़ क्या होता चला जाता है बेटा? इंक्रीज। क्योंकि फर्स्ट पीरियड में एक ही सेल, सेकंड में 2, थर्ड में 3, फोर्थ में 4। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे जैसे हमारे पास क्या होता चला जाएगा? नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती चली जाएंगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज, तो आयनाइजेशन इंथैल्पी भी डिक्रीज। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है एज कंपेरिजन टू सेकंड, एज कंपेरिजन टू थर्ड। तो इट मीन्स मैं ये भी बोल सकती हूँ कि आयनाइजेशन इंथैल्पी फॉर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज लोअर देन दैट ऑफ द आयनाइजेशन इंथैल्पी फॉर द सेकेंड इलेक्ट्रॉन। सेम केस फॉर द थर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पहले जब स्टार्टिंग में आया था बेटा, तब इसको नाम दिया गया था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब हम बोलते हैं इसको इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। यानी कि जब कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रल गैसीसियस एटम के अंदर ऐड करवाते हैं, क्लोरीन न्यूट्रल है, गैस की फॉर्म में है, तो जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल गैसीसियस एटम के अंदर ऐड करवाओगे, उस दौरान क्या होगी बेटा? एनर्जी रिलीज होगी। देखो पहले वाले में हमने क्या कहा? एनर्जी इज रिक्वायर्ड। लेकिन इसमें क्या कहा? जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे, उस दौरान एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। तो जब एनर्जी रिलीज होगी, तो जितनी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, समझ जाना इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा है। मीन्स वो एलिमेंट, वो हमारे पास एटम उतना ही ज़्यादा स्टेबल है। अब कहते हैं लेफ़्ट टू राइट और अप टू डाउन। भाई लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो सेम केस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी। और उस दौरान जितनी ज़्यादा होगी वो चीज़, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एनर्जी उतनी ज़्यादा रिलीज होगी। लेकिन ऊपर से नीचे फिर क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज हो जाएगी।
अब सेकंड थिंग इसमें ये आती है, जैसे हमने कहा कि फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी इज लेस देन दैट ऑफ सेकंड इज लेस देन दैट ऑफ द थर्ड। सेम केस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के अंदर देखो बेटा, एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन को जब ऐड करते हो तो एनर्जी रिलीज होती है, मीन्स एक्सोथर्मिक है, मीन्स डेल्टा एच कैसा है, नेगेटिव। बट अगर आप बात करोगे किसकी, सेकंड इलेक्ट्रॉन को जब ऐड करवाओगे, मान लो आपने ऑक्सीजन है, न्यूट्रल गैसीसियस एटम है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाया, ओ नेगेटिव हो गया। अब ओ नेगेटिव जो है ना बेटा गैसियस फॉर्म में, अब इसमें जब सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करवाओगे तो एनर्जी रिलीज नहीं, एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब डेल्टा एच क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो एक ही बात याद रखना हमेशा कि जब भी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाओगे तो एनर्जी रिलीज होती है, मीन्स एक्सोथर्मिक होती है रिएक्शन। और सेकंड इलेक्ट्रॉन थर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आपको ऐड करवाना पड़ जाए, थर्ड से ज़्यादा तीन से ज़्यादा नहीं होंगे बेटा, तो हमेशा क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। पॉजिटिव मीन्स एंडोथर्मिक रहेगी, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अब हमने कहा कि लेफ्ट टू राइट जाते तब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इसका मतलब तो हमारे पास फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हुए तो गैसेज, नोबल गैसेज तो कभी भी गेन या लॉस करेंगी नहीं, तो फ्लोरीन की हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। बट नहीं, क्या होता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऐड होगा फ्लोरीन में, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज क्या होना स्टार्ट हो जाएगा बेटा, रिपल्सन क्रिएट हो जाएगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल नहीं रह पाएगा। इस वजह से जो क्लोरीन होता है, जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है वो ज़्यादा भी होती है। सेकंड थिंग कि ये मोर स्टेबल भी रहता है, बिकॉज द साइज ऑफ क्लोरीन इज़ हाइयर देन दैट ऑफ द साइज ऑफ फ्लोरीन, तो इतना रिपल्सन क्रिएट नहीं होता। तो इस वजह से अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोले तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है, और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोले तो सबसे ज़्यादा क्लोरीन की होती है। तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, नेगेटिविटी, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तब तक आप आयनाइजेशन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को अच्छे से स्टडी करना बेटा।